नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यह आपके सामने कक्षा 10 गणित विषय का बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है। इसको हम सोल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इस मॉडल पेपर के बहुविकल्पी अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरीय प्रश्नों के लगभग 80 में से 56 नंबर के क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। और इस वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसमें ग्राफ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी हम बहुत आसानी से हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जो 3 बिंदु ये दे रखे हैं ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए शर्त क्या है? पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना। तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी अगर एक इस त्रिभुज के अंदर, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो दूरी का सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो निर्देशांक ज्यामिति में ज्ञात की जाती है, वो सूत्र है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम दो बिंदुओं को लेके उनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इन समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उनकी लंबाई पता चल जाएगी और उसके बाद उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो ए बी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है हमको। तो ए बी भुजा के लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। ये मान हमको ये सूत्र में रखेंगे। तो इस प्रकार से जो ए बी भुजा की लंबाई प्राप्त होगी वो होगी √25 या 5। इसी प्रकार से BC भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो BC भुजा के लिए x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। इसको इस सूत्र में फिर से रखेंगे। तो BC भुजा की लंबाई जो है हमको सोल्व करने पर प्राप्त होगी √50। और उसी प्रकार से CA भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 का मान ये रखेंगे और x2 y2 का मान यहाँ से रखेंगे और इस सूत्र में रखेंगे। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो जो CA भुजा की लंबाई जो प्राप्त होगी वो होगी √25 या 5। तो अब हम देखेंगे कि ये जो तीनों भुजाओं की लंबाई प्राप्त हुई है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है कि नहीं लग रही है। तो दो जो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग करेंगे। तो AB² प्लस CA²। AB² का मान हो गया 5, यहाँ से रखेंगे 5 का स्क्वायर, और CA का मान हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का योग हो गया 50। इसी प्रकार से तीसरी जो भुजा है BC, उसकी लंबाई का भी वर्ग कर लेंगे। तो √50 का वर्ग हो जाएगा 50। इस प्रकार से हमें जो 50 और 50 दोनों बराबर प्राप्त हुए हैं, यानी कि AB का स्क्वायर और CA का स्क्वायर जो है वो BC के स्क्वायर के बराबर प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, त्रिभुज के जो दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो रहा है। तो इससे हमें सिद्ध होता है कि ये जो त्रिभुज, ये जो तीनों बिंदु हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो इस प्रकार से हमको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ संबंधी क्वेश्चन है। रेखिक समीकरण को युग्म दे रखा है, उसको ग्राफ विधि से, आलेख विधि से हल करना है। तो किस प्रकार से हल करते हैं आइए देख लेते हैं। तो ये जो आपको दो समीकरण दे रखे हैं, 2x + y = 6 और 2x - 3y = 2, इनमें क्या करना है हमको, एक एक समीकरण के अंदर x का मान रखना है और y का मान ज्ञात करना है। दो या 3 मान रखेंगे x के और y के मान ज्ञात करेंगे और उनको इस प्रकार से सारणी बना लेंगे। तो जैसे हमने पहली समीकरण ली और पहली समीकरण में x का मान 0 रखा, इसमें 0 रखेंगे x का मान, तो जो y का मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, 6 प्राप्त होगा इसको सोल्व करेंगे। तो इसी प्रकार से x का मान 1 रखेंगे तो y का जो मान है वो 4 प्राप्त होगा, और x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये पहली समीकरण होगी। उसी प्रकार से दूसरी समीकरण को लेंगे और दूसरी समीकरण में x के मान रखेंगे। तो x का मान 1 रखा और सोल्व किया तो y का मान 0 प्राप्त होगा। x का मान -2 रखा और सोल्व किया तो -2 y का मान प्राप्त होगा, और उसी प्रकार से 4 रखेंगे तो 2 प्राप्त होगा ये समीकरण के अंदर। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो सारणियाँ प्राप्त हुई हैं इनको ग्राफ में दर्शाना है। तो ग्राफ में किस प्रकार से दर्शाना है,
ग्राफ में क्या होता है, एक्स और वाई के निर्देशांक होंगे, तो ये जो है एक बिंदु हो गया 0 और 6। इसी प्रकार से ये दूसरा बिंदु हो गया, ये तीसरा बिंदु हो गया, ये एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हो गए। उसी प्रकार से जो दूसरी समीकरण है उसके 3 बिंदु ये इस प्रकार से हो गए 0 1 और 0 -2 और 4 और 2। इस प्रकार से इनको ग्राफ में दर्शा देंगे। तो पहली जो रेखा है, पहली जो समीकरण है उसके जो तीनों बिंदु हैं उनको दर्शाएंगे, तो वो होंगे 0 और 6, 1 और 4 और 2 और 2 इस प्रकार से। और इन तीनों को मिला के ये रेखा खींच देंगे, ए बी और सी ये रेखा खींच लेंगे। उसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण है उसके मान रखेंगे 0 1 1 और 0 -2 और 4 और 2। इस प्रकार से ये तीनों मान ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ग्राफ में जो बिंदु प्राप्त होंगे वो होंगे ई डी और एफ, ये 3 बिंदु प्राप्त होंगे जिसके निर्देशांक है -2 1 और 0 और 4 और 2। इस प्रकार से इन तीनों को मिलाएंगे तो ये रेखाखंड प्राप्त हो जाएगा। अब हम ये जो दोनों रेखा जहाँ मिलती हैं वो बिंदु जो प्राप्त होगा वो होगा 5/2 और 1, और यही हमारा जो है इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल होगा। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ विधि से रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना है। और फिर लास्ट में लिखना है आपको कि जो दी गई समीकरण है उसका जो बिंदु है 5/2 और 1, ये जो दोनों समीकरण है इस बिंदु पर मिलते हैं, इसलिए ये इसका जो हल हो गया वो हो गया x = 5/2 और y = 1। इस प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन का अथवा में दे रखी है, सेम इसी प्रकार से हल करनी है आपको। 2 समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरणों में x के मान रखने और y के मान ज्ञात करने, और इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है। सारणी बनने के बाद में सारणी से ग्राफ में निरूपित करना है। तो इस प्रकार से ग्राफ में निरूपित कर देंगे। 2 बिंदु प्राप्त होंगे a और b, और उसी प्रकार से 2 बिंदु प्राप्त होंगे दूसरी जो रेखा है, दूसरी जो समीकरण है उसके p और q। इस प्रकार से दर्शा देंगे इनको, और इनको मिलाएंगे तो जो रेखा आएगी वो कहाँ मिलेगी, जो दोनों रेखाएं हैं वो कहाँ मिलेगी, बी बिंदु पर मिलेगी। और बी बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0 और 6। तो इस प्रकार से जो हमारा जो इस समीकरण का, इन दोनों समीकरणों का रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 और 6, यानी कि x का मान 6 हो जाएगा और y का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।